तिगरा सरना का सीन में दिखा रहा हूँ। ये तिगरा सरना है और ये धर्म बहन लोग, जो धर्म भाई लोग अगुवाई कर रहे हैं और धर्म भाई लोग इनको विशेष रूप से सहयोग कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं कि अपना सरना धर्म महान है, विशाल है, अच्छाई है और अच्छाई के लिए हमारे धर्म बहन लोग आगे बढ़ रहे हैं। और धर्म बहन लोगों के को ये लोग सारे लोग मिल के मदद कर रहे हैं। आज हम सारे पुरुष शक्ति को जितने भी हमारे जो मर्द जो कहते हैं सभी लोगों को बहुत ज़रूरी है आज हम लोग को अपने सरना धर्म की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए हमको आगे आना होगा और सहयोग करना होगा, मदद करना होगा। आज हम लोग पूरे दिन काम धंधा में लगे रहते हैं पर अपने समाज के हित के लिए नहीं काम करते हैं। आज हम सभी को जानना चाहिए कि हम एक सामाजिक प्राणी है, हमारा भी एक समाज है और हमारा भी समाज का एक धर्म है, हमारा रीति रिवाज है, हमारा संस्कृति है, हमारा भाषा है, सब कुछ हमारा होते हुए भी हम लोग हम अनाप शनाप इधर से उधर भटक चल रहे हैं। तो आज ये धर्म बहन लोग किस प्रकार से उनको साथ देने वाले जो धर्म भाई लोग हैं उनको पूरा श्रद्धा और विश्वास के साथ में इज्जत और सम्मान कर रही है। देखिए आपको ये देखने के लिए आपको मिलेगा कितना वो लोग सोच रहे हैं और विचार कर रहे हैं कि आप लोग के वजह से ही हम लोग आज ये महान काम कर पा रहे हैं। तो सभी सरना समाज के सभी लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि एक दिन प्रत्येक दिन बृहस्पतिवार के दिन सभी लोग सरना में आए और सरना जो धर्म है अपने प्राकृतिक धर्म है, सदा धर्म है, सुंदर धर्म है, बहुत अच्छा धर्म है। इस सदा और सुंदर धर्म को मानने के लिए और सदा और सुंदर धर्म को अपनाने के लिए सभी लोग आए। नहीं तो अगर हम लोग इस तरह से अगर नहीं आते हैं तो हमारा बिखराव और भटकाव आज तक तो हम भटकते रहे हैं, आज तक हम भटक ही रहे हैं, इधर से उधर भटक ही रहे हैं और हम अपने आप को बहुत अक्लमंद और होशियार समझते हैं। तो आज हमको इस बात को ध्यान रखना है कि अगर हमारा संस्कृति है, हमारा अपना रीति रिवाज है, हमारा धर्म है, तो आज हमको ज़रूर हमको अपने धर्म को बचाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति, एक एक व्यक्ति, एक एक बच्चे, एक एक महिलाएं, सबका जिम्मेवारी बनता है कि हम किसी भी हालत में जैसे भी हो अपने धर्म और कर्म को हमको नहीं छोड़ना है। नहीं छोड़ेंगे तभी हमारे अंदर में एकता होगा, संगठन होगा, व्यवस्था होगा, सब कुछ अच्छा होगा। और जब हम एकता होंगे, संगठित होंगे, आज हम लोग बिखरे पड़े हुए हैं, इधर से उधर बिखरे पड़े हुए हैं, सब बिखरे पड़े हुए हैं। तो इस बिखराव को रोकने के लिए हमारे पास एक ही रास्ता है कि सरना का अहमियत को समझे, सरना में आए और सरना का वैल्यूएशन को हम बढ़ाएंगे। सरना में हम सारे लोग मिल के सप्ताह में एक दिन आते हैं तो हमको जो आज बिखराव हमको दिखाई दे रहा है, तरह तरह के बिखरे हुए हैं, वो बिखराव हमको नहीं दिखाई देगा। और मैं कहना चाहूँगा कि आज सरना धर्म की बातें करते हैं, सरना धर्म की बातें करके लाभ उठाते हैं, सरना धर्म की बोल के बहुत सारे हमें गुमराह करने की कोशिश करते हैं। इनको भी हम सभी को ध्यान देना है, देखना है कि कोई ऐसा तो नहीं है कि कह रहा है कुछ और कर कुछ रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि कह रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं, तो उनकी कहने से ज़्यादा हमको इस बात पर ध्यान देना है कि वो कर क्या रहा है। ऐसा नहीं कि मीठी मीठी बातों को और भोले भाले बातों को और चतुराई पूर्वक बातें करके हमें हमारे समाज को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। अपने ही लोग बहुत सारे हैं, ऐसी बात नहीं है, किसी को मैं वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम सारे लोग को समझाने की ज़रूरत है, बताने की ज़रूरत है। हमको आप समझदार होने की ज़रूरत है, नहीं तो हमारा समाज जो समझ आएगा तब तक बहुत सारा नुकसान हो जाता है। इसीलिए आप सारे धर्म भाई बहनों को भी मैं कहना चाहूँगा कि आप किसी के ऊपर तुरंत विश्वास करने से पहले आपको ये जानना है कि हमारा इनका जो है उनका कर्म कैसा है। ऐसा तो नहीं कि कह रहे हैं कुछ और कर रहे हैं कुछ, कथनी कुछ और करनी कुछ। ऐसे लोगों को ऊपर विश्वास नहीं करें। ये जो है ये लोग सारे लोग कह भी रहे हैं और कर भी रहे हैं, उन्हीं को बहन लोग श्रद्धा से भगवान की तरफ पूजा पाठ करके पैर धो के प्रणाम कर रही है और पूरा श्रद्धा और विश्वास के साथ में उनको इज्जत और मान सम्मान दे रही है। ऐसा ही मान सम्मान होगा।
आज हमारे धर्म जो पहान बाबा है उन लोग प्रत्येक घर में प्रत्येक परिवार में सबको समझाते हुए अभी तक हमारे समाज के लोग नियंत्रित नहीं हुए, हमारे संग लोग एकत्रित नहीं हुए, हम सारे आज बिखरते हुए गए हैं। तो जाने अनजाने में किसी का भी गलती हो, कहीं से भी गलती भूल हुआ, उसको छोड़िए और हमारे सरना में लाएं और आप भी आएँ। प्रत्येक बृहस्पतिवार को आप आएंगे, खाना पीना अच्छा रखेंगे, पवित्रता अच्छा रखेंगे तो आपके अंदर में भी बहुत सारी ताकत आएंगी, आपका इज्जत मान सम्मान सब कुछ बढ़ेगा। आप अपने खाने पीने के तरीका को शुद्ध कीजिए, रहने के तरीका को शुद्ध कीजिए, विचार को शुद्ध कीजिए। आप भोले भाले इंसान की तरह तो रहते हैं पर हमारा खाना पीना थोड़ा सा अपवित्र होने के कारण हमको शुद्धता और शक्ति धर्मेश को ज़्यादा कम मिलता है और हम अपने ही काम में व्यस्त रहते हैं। तो हम इस बात को जानना है कि हमको कर्म करते 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 धर्म को भी कतई भूलना नहीं चाहिए। जो कर्म त्यौहार अभी आने वाला है, कर्म त्यौहार क्या है? कर्म जो कर रहे हैं उस कर्म के साथ में पूरा रंगों में रंगा हुआ है, पूरा कर्मों के साथ में हमको धर्म को भी लेके चलना है। धर्म में ही हमारा सब कुछ है, मतलब कर्म करते रहो और धर्म भी करते रहो। कहते हैं कि कर्म ही धर्म है, इस बात का ना समझे नहीं भूलना चाहिए। जब काम करते रहेंगे और काम करने का जो रियल में परिणाम जो होता है वो धर्मेश के हाथ में, किसी और के अधीन नहीं है। हमारा काम करना और हम काम कर सकते हैं, रात न दिन सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसका उचित और अनुचित लाभ देने के लिए केवल और केवल धर्मेश के पास ही वो नियंत्रण है, किसी और के पास नहीं है। इसलिए जो भी हम काम करते हैं उस काम को पूर्ण रूप से धर्मेश के ऊपर आश्रित करके हमको करना चाहिए और दोनों ही स्थिति में लाभ और हानि दोनों ही स्थिति में हमको खुश रहने के लिए हमको अपने चित्त और अपनी वृत्ति को बनाना होगा। जय धर्मेश।